नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर उनके पिता लालू यादव हो या फिर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हो, ये तीनों आए दिन ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और एनडीए पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर लालू यादव की लाडली की बात करें, रोहिणी आचार्य, तो चुनाव हारने के बाद सिंगापुर चली गई और सिंगापुर से लगातार अब उनका ट्वीट जारी हो रहा है। कभी पुल गिरने पर तो कभी प्रधानमंत्री को अपशब्द बातें बोलती हैं और ये बोलती हैं कि अंबानी की शादी में मेरे पिताजी का जूठा प्लेट साफ करने गए थे क्या। ऐसे सवाल वो प्रधानमंत्री से पूछती हैं। तो अब रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दे कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट से ही बिहार में भूचाल आया था। अगर आपको याद हो तो उनके ट्वीट से ही जो सीएम नीतीश हैं वो पलटकर एनडीए में आ गए थे। अब रोहिणी आचार्य अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट से आपको बता दें कि पिछले कुछ ट्वीट जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, उस पे उन्होंने बिहार सरकार को टट्टू बताया था, कभी बिना पटरी के बताया था। तो इस बार का जो ट्वीट है, इस पर उन्होंने सीएम नीतीश की बैठक पर ही सवाल खड़े कर दिए। सीएम नीतीश जो आनन फानन में बैठक बुलाते हैं, कैबिनेट मंत्री की बैठक करते हैं, उसमें अब उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने लिखा है अपने एक्स पर, हम आपको बताते हैं। आप अपने स्क्रीन पर हालांकि ये ट्वीट भी देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं, सुनिए। बेहिसाब अपराध, निरंतर हो रही हत्याओं के बारे में मीडिया के द्वारा सवाल किए जाने पर बिहार की सरकार में शामिल भाजपाई मंत्री का जवाब। पूछा गया आम के बारे में, बताया इमली के बारे में। इसे ही चरितार्थ करता है, मंत्री कहते हैं। गिरफ्तारी हो जाती है, मगर ना तो ये बता पाते हैं कि कितने मामलों में होती है और ना ही कि कितनों की होती है। आगे वो लिखती हैं, आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। इस मूल सवाल से तो मंत्री मुंह ही फेर लेते हैं। यक्ष प्रश्न भी यथावत कायम ही रहता है। क्राइम व कानून व्यवस्था के मामले में जीरो कॉम्प्रोमाइज का ढोल पीटे जाने के बाद भी अपराध जो है नियंत्रित करने में सरकार विफल क्यों है। इससे ही जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि जब सब कुछ नियंत्रण में ही है, तो बढ़ते अपराध व कानून व्यवस्था के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा आनन फानन में समीक्षा बैठक बुलाने की नौबत क्यों आन पड़ी। तो आपने खुद ट्वीट सुना कि किस तरीके से अब आनन फानन में सीएम नीतीश जो बैठक बुलाते हैं, उस पे अब वो सवाल कर रही हैं कि बैठक क्यों बुलाई जा रही है। अपराध पे समझ में आता है, पुल पे समझ में आता है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य की इस ट्वीट से क्या भूचाल आता है, वो अब बैठक पे सवाल खड़ी कर रही हैं कि सीएम नीतीश बैठक बुला रहे हैं, तो क्यों बैठक बुला रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब एनडीए जो है इस पे कैसे जवाब देती है। सीएम नीतीश जदयू की तरफ से क्या जवाब आता है रोहिणी आचार्य लालू की लाडली को, ये तो देखने वाली बात रहेगी। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।